हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। तो पढ़ने वाले हैं आज मिडवाइफरी फिर एक बार लेक्चर नंबर 68 को। तो पिछले वर्ष के पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चन आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन में एंड तक बने रहेगा और सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। यदि आप यूपी एएनएम, बिहार एएनएम या किसी भी स्टेट एएनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए सेशन शानदार होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। कहा है गर्भावस्था में क्लोएज्मा किसका संकेत है। त्वचा पर फंगल संक्रमण, पील या हार्मोनल परिवर्तन या उच्च रक्तचाप। तो कह रहा है गर्भावस्था में क्लोएज्मा किसका संकेत है। तो हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्मोनल परिवर्तन का। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की अवस्था को क्या कहा जाता है। इंकार्सरेशन या डायलेशन या एम्फेसमेंट या रिट्रैक्शन। तो कह रहा है गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव की अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायलेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा बर्थिंग बाल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। रक्तचाप नियंत्रण के लिए, प्रसव पीड़ा में सहूलियत के लिए, भ्रूण स्थिति जानने के लिए या एम्नियोटॉमी के लिए। तो कह रहा बर्थिंग बाल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। तो बर्थिंग बाल का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। प्रसव पीड़ा को सहूलियत के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है प्यूरिपेरियम अवधि कितनी होती है। 7 दिन, 2 सप्ताह, 6 सप्ताह, 3 महीने। तो कह रहा प्यूरिपेरियम अवधि कितनी होती है। तो प्यूरिपेरियम अवधि कितनी होती है। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 सप्ताह। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा हाइड्रामरियोस को की स्थिति में क्या पाया जाता है। एमनियोटिक द्रव की कमी, सामान्य मात्रा, अत्यधिक एमनियोटिक द्रव या संक्रामक एमनियोटिक द्रव। तो कह रहा हाइड्रामिनियोस में की स्थिति में क्या पाया जाता है। तो हाइड्रामिनियोस की स्थिति में क्या पाया जाता है। अत्यधिक एमनियोटिक द्रव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा HIV संक्रमण की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा होती है। एलिसा, WBC काउंट, PCR या कोम्स टेस्ट। तो हमारा कह रहा है HIV संक्रमण की पुष्टि के लिए किस परीक्षण द्वारा होती है। तो HIV की पुष्टि किस परीक्षण द्वारा होती है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा एलिसा टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट। कह रहा नवजात की अपगार स्कोर में शामिल नहीं है क्या। हृदय गति, श्वसन, लिंग, त्वचा की रंगत। तो कह रहा है अपगार स्कोर में क्या शामिल नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लिंग परीक्षण। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा TSS टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से संबंधित एक प्रमुख लक्षण है। अत्यधिक भूख, निम्न रक्तस्राव, उच्च शर्करा या श्वसन रुकावट। तो कह रहा है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS से संबंधित एक प्रमुख लक्षण है। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम से का एक प्रमुख लक्षण हमारा है निम्न रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट। कह रहा महिला नसबंदी के बाद भी गर्भधारण का कारण हो सकता है अनियमित माहवारी, विफल नसबंदी या असंयम या एंडोमेट्रियोसिस। तो कह रहा महिला नसबंदी के बाद गर्भधारण का कारण हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विफल नसबंदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी। RH नकारात्मक माह में RH संवेदनशीलता रोकने हेतु किस औषधि का उपयोग होता है। रेस्पिन या टेटनस टॉक्साइड या एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन या रिफैम्पिसिन। तो कह रहा RH नकारात्मक RH निगेटिव माह में RH संवेदनशीलता रोकने के लिए हेतु किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो RH निगेटिव माह में RH संवेदनशीलता को रोकने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन। नेक्स्ट। कह रहा हेगर साइन किसका संकेत है। अपेंडिसाइटिस या गर्भावस्था की प्रारंभिक पुष्टि या मूत्र मार्ग संक्रमण या भ्रूण की हृदय ध्वनि। तो कह रहा हेगर साइन किसका संकेत है। तो हमारा हेगर साइन किसका संकेत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गर्भावस्था की प्रारंभिक पुष्टि। तो बढ़ते हैं आगे।
कह रहा जुड़वा भ्रूण की पहचान सबसे पहले कैसे होती है? एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, सोनोग्राफी के द्वारा, शारीरिक परीक्षण के द्वारा, हार्मोनल जांच के द्वारा। तो कह रहा जुड़वा भ्रूण की पहचान सबसे पहले कैसे होती है? तो जुड़वा भ्रूण की पहचान सबसे पहले होती है सोनोग्राफी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा हेल्प सिंड्रोम में यल का अर्थ क्या है? लिपिड, लिपिड्स, लीवर, लाइसिस या लो प्लेटलेट। तो कह रहा हेल्प सिंड्रोम में यल का क्या अर्थ है? तो लो सिंड्रोम में यल का अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, लो प्लेटलेट्स। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा फोलिक एसिड की कमी से किस जन्मदोष की संभावना बढ़ती है? एनोसिया, नॉन हॉडकिन लिम्फोमा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या क्लब फुट। तो कह रहा फोलिक एसिड की कमी से किस जन्मदोष की संभावना बढ़ती है? तो फोलिक एसिड की कमी से हमारा हो जाएगा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी न्यूरल ट्यूब दोष, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा जन्म के तुरंत बाद सबसे पहली प्राथमिकता होती है वजन लेना, आंखों की जांच, श्वसन सुनिश्चित करना या टीकाकरण। तो कह रहा जन्म के तुरंत बाद सबसे पहली प्राथमिकता होती है। तो जन्म के तुरंत बाद सबसे पहली प्राथमिकता होती है हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन सुनिश्चित करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी मुख्य लक्षण होता है? तेज बुखार, दर्द के साथ खून बहना, दर्द रहित रक्तस्राव या उल्टी। तो कह रहा प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सी मुख्य लक्षण होता है? तो प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सा मुख्य लक्षण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दर्द रहित रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ओवुलेशन आमतौर पर किस दिन होता है? 28 दिन के चक्र में, 10वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन या पहलवें दिन। तो कह रहा ओवुलेशन आमतौर पर किस दिन होता है? 28 दिन के साइकिल में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14वें दिन। बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु में ठंड से रक्षा हेतु सबसे पहले किया जाता है माँ को सौंपना, नहलाना, हीटर के पास रखना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो कह रहा नवजात शिशु को ठंड से रक्षा हेतु सबसे पहले क्या किया जाता है? तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कारण है संक्रमण, प्लेसेंटा अवरोध, आर्यच असंगत या भ्रूण विकार। तो कह रहा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कारण है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का हमारा कारण है आर्यच असंगत, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। कर IUCD का मुख्य कार्य है हार्मोन रिलीज करना या अंडोत्सर्जन करना को रोकना, या निषेचन रोकना या रक्त को पतला करना। तो कह रहा IUCD का मुख्य कार्य, IUCD का मुख्य कार्य होता क्या है? निषेचन रोकना, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज की सबसे सामान्य वजह क्या है? गर्भाशय का फटना, गर्भाशय की कमजोरी एटानी या गर्भाशय के टुकड़े रह जाना या संक्रमण। तो कह रहा है पोस्टमार्टम हेमोरेज की सबसे सामान्य वजह क्या है? तो पोस्टमार्टम हेमोरेज की सबसे सामान्य वजह हमारी है गर्भाशय की कमजोरी, यानी एटॉनी। नेक्स्ट। कह रहा एस्पिरेशन निमोनिया में बचाव हेतु नवजात को नहीं देना चाहिए। एस्पिरेशन निमोनिया में नवजात के बचाव के लिए क्या नहीं देना चाहिए? जल्दी स्तनपान, पेट के बल सुलाना, नाभि की सफाई या हीटर के पास रखना। तो कह रहा है एस्पिरेशन निमोनिया से बचाव हेतु नवजात को नहीं देना चाहिए। तो उसके बचाव के लिए पेट के बल उसे नहीं सुलाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आगे। कर थैलेसेमिया किस प्रकार का रोग है? ऑटो इम्यून, रक्त संबंधी अनुवांशिक या वायरल संक्रमण या अस्थि रोग। तो कह रहा थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? तो हमारा थैलेसीमिया किस प्रकार का रोग है? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्त संबंधी अनुवांशिक। तो रक्त संबंधित अनुवांशिक रोग है। तो बढ़ते हैं आगे। कह जन्म के बाद नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? म्यूकस, स्टूल, मिकोनियम, पसीना। तो कह रहा है जन्म के बाद नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? तो जन्म के बाद नवजात का पहला मल क्या कहलाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिकोनियम। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना किस पर केंद्रित है? प्रसवोत्तर परिवार नियोजन, पोषण, संस्थागत प्रसव या टीकाकरण।
तो कह रहा है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता में जननी सुरक्षा योजना किस पर केंद्रित है। तो जननी सुरक्षा योजना किस पर केंद्रित है, तो हमारा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्थागत प्रसव। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा भ्रूण की हृदय धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, थर्मामीटर, पिनार्ड स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर या ऑक्सीमीटर। तो कह रहा भ्रूण की हृदय धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिनार्ड स्टेथोस्कोप। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रूमिंग इन का क्या मतलब है, शिशु को अलग रखना, माँ के साथ ही रखना, शिशु की नर्सरी में देखभाल या टीकाकरण की व्यवस्था। तो कह रहा रूमिंग इन का क्या मतलब है। तो रूमिंग इन का मतलब है माँ के साथ ही रखना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा स्त्री रोग में ओलिगोहाइड्रामरियोस की परिभाषा है अधिक एमनियोटिक द्रव, कम एमनियोटिक द्रव या लोहित प्रवाह या प्लेसेंटा का फटना। तो कह रहा स्त्री रोग में ओलिगोहाइड्रामरियोस की परिभाषा है। तो हमारा 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम एमनियोटिक द्रव। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, डेंगू, चिकन पॉक्स, एड्स। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान सबसे असामान्य संक्रमण कौन सा है। तो गर्भावस्था के दौरान सबसे असामान्य संक्रमण हमारा हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में आयरन टेबलेट किस समय देना उचित है, भोजन के साथ, खाली पेट, सोने से पहले, सुबह उठने ही। तो कह रहा गर्भावस्था में आयरन टेबलेट किस समय देना उचित है। तो गर्भावस्था में आयरन टेबलेट कब देना चाहिए, खाली पेट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि 20% लोग ही क्या किए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, 80% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इस अंतर को कम से कम 50-50 तो कर ही सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।